क्या आपको मालूम है कि घोड़े को नाल क्यों लगाई जाती है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, घोड़े को नाल कैसे पहनाई जा रही है। दोस्तों, आपको ये चीज महसूस हो या ना हो, लेकिन प्रकृति में होने वाले बदलाव लगातार काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ना सिर्फ हम इंसानों में बदलाव देखने को मिल रहा है, बल्कि जानवरों की दुनिया में भी एक से बढ़कर एक चीजें बदल रही हैं। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि घोड़ों को नाल क्यों लगाई जाती है, या फिर क्यों कुछ बंदरों की नाक गायब होती जा रही है, और न जाने ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिसके कारण गाय जैसे सीधे साधे जानवर के भी छोटे मोटे और डरावने सींग निकल रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। बस वीडियो के साथ तक इसी तरह बने रहिएगा और हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि घोड़े काफी तेज दौड़ने वाले फुर्तीले जानवर हैं, तो फिर यहाँ सवाल ये आता है कि इनके पैरों में नाल क्यों लगाई जाती है। तो दोस्तों, इस बात को तो हम सभी मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है प्रकृति, जो किसी भी जीव से कुछ भी ले सकती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। अगर प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब जैसे कि घोड़ों की बात ले लीजिए, कभी कभी इनके नाखून जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कई बार लगातार चलने की वजह से इनके साइड वाले नाखूनों के फटने का खतरा रहता है और इन दोनों ही परिस्थितियों में इन्हें चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से इनके जोड़ों पर ज्यादा असर पड़ता है, उसमें सूजन आने लगती है और फिर अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, खास करके घोड़ों के साथ। इसी वजह से घोड़ों के पैर में नाल लगाई जाती है ताकि इनके पैरों का जो निचला हिस्सा है वो अपने शेप में आ जाए, क्योंकि कई बार चलते चलते इनका पूरा शेप बिगड़ जाता है, जो इनके लिए काफी दिक्कत पैदा करता है। लेकिन घोड़ों के पैरों में नाल लग जाने के बाद इनके पैरों का आकार सही होने लगता है। अब यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर ये नाल क्या होती है। तो दोस्तों, घोड़ों के पैरों के तलवे में लोहे का एक यू शेप का सोल ठोक दिया जाता है, जिससे घोड़े को चलने और दौड़ने में दिक्कत नहीं होती और उनके पैरों की ग्रिप बनी रहती है। इसी लोहे के सोल को नाल कहा जाता है। खैर, हम इंसानों ने प्रकृति द्वारा घोड़ों को दिए गए इस दर्द को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन ऐसे बहुत से जानवर हैं जिन्हें प्रकृति के बदलाव के साथ साथ खुद में भी बदलाव लाने पड़े। अब जैसे कि आप जरा इस फाइटलेस कॉर्मोरेंट बर्ड को ध्यान से देखिए, जिसकी पृथ्वी पर करीब 21 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन जब बात इस बर्ड की आती है तो प्रकृति ने इससे उड़ने की क्षमता ही छीन ली। अब आप एक ही फ्रेम में दो एक जैसी बर्ड्स को देखिए, जहां इसमें से एक के पंख बिल्कुल चल ही नहीं रहे, और ये सब कुछ एवोल्यूशन का ही नतीजा है, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसे इलाके में रहेंगे जहां पर कोई शिकारी ही ना हो, तो आपको किसी से डरकर भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बर्ड्स अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ना भूल गई है और उड़ने की जगह ये बर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से पानी में तैर सकती है, यहाँ तक कि अपना शिकार भी पानी के अंदर रहने वाली मछलियां वगैरह को बनाती है। अब दोस्तों, कॉर्मोरेंट के मामले में तो चीजें काफी लॉजिकल हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रीचर्स भी मौजूद हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। अब जैसे कि आप साइक्लोप शार्क को ही देख लीजिए, जिसे देखकर ही इंसान थोड़ी देर तक तो सोचता रह जाए कि आखिर ये क्या है। दोस्तों, मैक्सिको के समुद्री इलाके में पाई जाने वाली ये साइक्लोप शार्क बहुत ज्यादा रेयर हैं, जो प्राकृतिक तौर पर बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं। खैर, साइक्लोप शार्क को तो फिर भी एक बार देखा समझा जा सकता है, लेकिन जब बात बॉल फिश की आती है तो इन्हें दुनिया का सबसे बदसूरत जीव भी कहा जाता है, जो दिखने में कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक लगती हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक अभी भी ये जानने में लगे हुए हैं कि इन ब्लॉब फिश का असली आकार आखिर है क्या, क्योंकि जब ये समुद्र की गहराई में रहती हैं तो बाकी मछलियों जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे ये सरफेस पर आती हैं तो ये किसी बिखरी हुई जेली से कम नहीं लगती। खैर, चलिए पानी की दुनिया से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहां पर तो एवोल्यूशन का प्रकोप आपने देख लिया। लेकिन अब आप जरा इन खतरनाक और बड़े सींग वाली गायों पर भी नजर डालिए, और बिना नाक वाले बंदरों के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? क्योंकि अगर हम गाय के सिर पर मौजूद इन सींगों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा भारी होते होंगे, जिन्हें सिर पर लेकर चलना इनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। अब दोस्तों, स्नब नोज्ड मंकी पहाड़ी इलाकों के जंगलों में रहते हैं। ऐसे में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से इनकी नाक जमने लगती है, क्योंकि पूरी बॉडी में तो इनके काफी बाल होते हैं जो इन्हें ठंड से बचाए रखते हैं, लेकिन बेचारी नाक को ठंड का कहर झेलना पड़ता था। इसी वजह से इनकी नाक ही छोटी हो गई। और अगर हम लंबी और मोटी सींग वाली गायों की बात करें तो दोस्तों, ये गाय अफ्रीका के काफी गर्म इलाकों में रहती हैं, जिस वजह से ये अपने सींग को थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसमें एयर करंट की वजह से इनकी बॉडी को ठंडक मिलती है। यानी कि इनकी ये भारी भरकम सींग इनकी बॉडी को गर्म मौसम में ठंडा रखने काम आती है।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली सिचुएशन तो इन शीप की है, क्योंकि वैसे तो इन्हें कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ऊपर से ये अचानक गिर भी जाती हैं। और ये केवल ऊंचाई की वजह से नहीं होता, क्योंकि कई बार शहरी इलाकों में भी इस तरह से इन्हें उल्टे होकर जमीन पर लेटते हुए देखा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सूरज के नीचे लेटकर धूप सेक रही हूँ। अब आप माने या ना माने, इस सिचुएशन में ये शीप मुसीबत में होते हैं। और अब इनका इस तरह से गिरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो इनका वजन ज्यादा हो सकता है या फिर ये कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती हैं। अब कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जब बात इनके इस तरह जमीन पर गिरने की आती है तो दोस्तों एक बार अगर इन्होंने अपना बैलेंस खो दिया तो ये वापस से सीधे नहीं हो पाते। ऐसे में अगर किसी ने इनकी मदद नहीं की तो इनका दम घुटने लगता है। असल में घास का जो फर्मेंटेशन होता है वो पेट में गैस पैदा करता है, जिस कारण जब ये भेड़ उल्टे ऊपर लेट जाते हैं तो इनका बॉडी से वो गैस नहीं निकल पाती और इनके फेफड़ों पर प्रेशर बनने लगता है, जिस कारण से इन्हें घुटन महसूस होती है। और केवल घुटन ही नहीं, इन्हें शिकारी जानवरों से भी डर रहता है, फिर चाहे वो भेड़िया हो या फिर कोई दूसरा जानवर। यहाँ तक कि की-बर्ड ना सिर्फ मरे हुए भेड़ को खाना पसंद करती हैं, बल्कि इन्हें जिंदा भेड़ भी पसंद है। असल में दोस्तों इस बर्ड के पास खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये भेड़ का शिकार करना शुरू कर देती हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ वैम्पायर ग्राउंड फिंच के साथ भी होता है, क्योंकि ये बर्ड केवल गैलापागोस आइलैंड में रहती हैं और वहां पर खाने लायक ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि फ्रेश वाटर की भी काफी कमी होती है। यही कारण है कि ये बर्ड्स खून पीना शुरू कर देती हैं। लेकिन अनोखी बात तो ये है कि ये जिन जानवरों का खून पीती हैं उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि ये बर्ड्स अपने शिकार के शरीर से पैरासाइट्स को निकाल देती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी क्लीन हो जाती है और इन्हें भी खाने लायक भोजन मिल जाता है। और अब तो इवोल्यूशन के चलते इन बर्ड्स ने अपना ऐसा टेस्ट डेवलप कर लिया है कि ना चाहते हुए भी इन्हें इस तरह से रहना पड़ रहा है। दोस्तों क्या किया जा सकता है, प्रकृति को जानवरों को इसी तरह से चला रही है। वैसे जब बात नेचर की हो ही रही है तो वाटर डियर के बारे में बात करना तो बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एनिमल है जो घास खाकर आराम से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ऐसे में इस तरह के हिरण जैसे जानवर के नुकीले दांत निकलना अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब इन्हें तो शिकार करना ही करना है, इसमें उनके नुकीले दांत काम आएंगे। हाँ, इनके दांत केवल एक ही जगह काम आते हैं और वो है मेटिंग सीजन में फीमेल्स के लिए आपस में लड़ाई करने के। उसके अलावा इनके दांत काम नहीं आते। खैर आइए अब बात करते हैं हमारे प्यारे मगरमच्छ के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि मगरमच्छ किस तरह से दिखाई देता है, जिसमें उन्हें काफी मोटे मोटे और बड़े जबड़े होते हैं और स्किन काफी ठोस और नुकीली होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पर पतले मुंह वाले क्रोकोडाइल को देख लें तो उसे मात्र कल्पना मत समझिएगा, क्योंकि इस तरह के जीव असल में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जेवियल नाम के इस खतरनाक क्रीचर का बाकी अपीयरेंस तो मगरमच्छ जैसा ही है, बस इसका मुंह काफी ज्यादा पतला हो गया है, जो किसी कार्टून कैरेक्टर से कम नहीं लगता। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस प्रजाति के मगरमच्छ केवल मछलियों को ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा जीव भी पृथ्वी पर मौजूद है जिसका मुंह मगरमच्छ जैसा ही लंबा है लेकिन शरीर बहुत ही छोटा है। जी हाँ, आप जिस बर्ड को देख रहे हैं ये स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड है, जिसकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी होती है। असल में अपनी इस लंबी चोंच की मदद से ये हमिंग बर्ड उन फूलों से भी अपना फूड निकाल लेती है जिनसे बाकी हमिंग बर्ड नहीं निकाल पाती। इस वजह से इनका कोई कंपटीशन नहीं बचता और ये बड़े आराम से अपनी चोंच का इस्तेमाल करके अपना खाना प्राप्त करती हैं। तो देखा आपने कैसे प्रकृति हर जीव को बदल कर रख देती है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।